हरे कृष्णा। वैशाख मास की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की पुण्यदायिनी कथा हमें ले चलती है प्राचीन भारत के एक ऐसे यशस्वी राजा की ओर जिनकी कीर्ति दिशाओं को आलोकित करती थी। ये कथा है महाराज रघु की, उनकी उदारता, धर्मनिष्ठा और असाधारण पराक्रम की। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के महाराज रघु अपनी धर्मपरायणता और नीतियुक्त शासन के कारण समस्त भूमंडल पर प्रसिद्ध थे। उनके शौर्य और दानशीलता की गाथाएं दिशाओं में गुंजायमान थीं। प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी और उनका यश पर्वतों की शिखाओं तक गूंजता था। एक दिन जब उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर लौटे तो उनके मन में एक महायज्ञ करने की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से वामदेव, कश्यप और अन्य महर्षियों को आमंत्रित किया। जब ये तेजस्वी ऋषि उनके राजप्रासाद में पधारे तो स्वयं राजा रघु बाहर आकर नतमस्तक हुए और उनसे यज्ञ की अनुमति मांगी। ऋषियों ने कहा, राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। यही यज्ञ आपको करना चाहिए। राजा ने हर्षपूर्वक इस यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों और ऋषियों को दान कर दी। एक प्रकार से राजा स्वयं रिक्त हो गए, परंतु संतोष और धर्म के मार्ग से भर गए। कुछ समय बाद एक महान ऋषिकुमार कौत्स अपने गुरु के लिए दक्षिणा एकत्र करने के उद्देश्य से अयोध्या आए। जब उन्होंने देखा कि महाराज रघु पहले ही सब कुछ यज्ञ में दान कर चुके हैं तो वे दान मांगने से हिचकिचाए। परंतु राजा रघु ने यह सुनकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे मुनिवर, कृपया एक दिन ठहरिए, मैं आपके लिए अवश्य कुछ उपाय करूंगा। तब उन्होंने स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर की ओर प्रस्थान किया और उनकी कृपा प्राप्त की। कुबेर ने राजा की निष्ठा और सत्यव्रत को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या में सोने की वर्षा कर दी। वह स्थान सुवर्ण की खान में परिवर्तित हो गया। राजा रघु ने वह संपत्ति कौत्स मुनि को समर्पित की। मुनि ने गुरु की दक्षिणा भरकर शेष संपत्ति राजा को लौटा दी और उन्हें आशीर्वाद दिया, हे राजन, ये सुवर्ण खान मनोवांछित फल देने वाली हो। ये स्थान पुण्य तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो। वैशाख शुक्ल द्वादशी को यहाँ वार्षिक यात्रा हो और श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। कौत्स मुनि आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को लौट गए और राजा रघु का यश और अधिक बढ़ गया। अब आइए जानते हैं उस विशेष स्थान की कथा जिसे धर्महरि के नाम से जाना जाता है। अयोध्या नगरी में चंद्रहरि के निकट दक्षिण दिशा की ओर एक ब्राह्मण धर्मदेव तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आए। वे वैद शास्त्रों में निपुण थे और अयोध्या के प्रत्येक पावन स्थल पर श्रद्धा से विचरण करते थे। जब उन्होंने अयोध्या की दिव्यता को देखा तो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। तभी स्वयं भगवान श्रीहरि ने प्रकट होकर धर्मदेव से कहा, हे धर्म, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। धर्मदेव ने निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया इस स्थान पर अपने स्वरूप में विराजमान होइए ताकि युगों तक भक्तों को आपसे मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, एवंस्तु, और उस स्थान पर धर्महरि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आज भी ऐसा विश्वास है कि जो कोई सरयू नदी में स्नान करके धर्महरि का दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को यहाँ की यात्रा विशेष पुण्य फलदायी मानी जाती है और उसी दिशा में धर्महरि से दक्षिण की ओर वो पावन भूमि स्थित है जहाँ राजा रघु को कुबेर की कृपा से सुवर्ण की खान प्राप्त हुई थी। तो यह थी वैशाख मास की दिव्य, प्रेरणादायक और पुण्यदायिनी पौराणिक कथा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BRA's ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।